तो जी ये मेन गेट है, देख सकते हो आप, माना गांव के लिए। यहाँ से एंट्री होगी गांव के अंदर, और जितनी भी घूमने फिरने की जगह है। जो पांडव थे वो स्वर्ग के लिए जब गए थे, कहते कि इसी विलेज से होते हुए निकले थे। ये भीम की उंगलियों के निशान है जब उन्होंने इस पत्थर को उठाया। तो सोचो भाई, ये पत्थर इतना बड़ा है तो भीम कितने बड़े होंगे, उनके हाथ कितने बड़े होंगे। चलो भाई, तो इंडिया की फर्स्ट शॉप में से चाय पीते हैं। लिखा भी आई लव फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया माना विलेज। तो इसलिए कहते हैं यहाँ से ये स्वर्ग का रास्ता था, जिससे आगे जो जो डॉग था और जो दुर्योधन थे वो गए थे स्वर्ग की तरफ। ऐसे यहाँ से देखोगे ना भाई, एक्चुअल में लगता भी है जैसे स्वर्ग की तरफ ही जा रहा हो रास्ता। देखना पीछे खूबसूरती को देख के, और पतला सा रास्ता निकल रहा है बस वो ऊपर जाके। ये है जी गुफा जहाँ पे गणेश जी बैठ के महाभारत लिखा करते थे। और ऐसे कहते हैं 2.5 से 3 साल लगे थे पूरा लिखने में। कितना उबल रहा है, 40 से 50 डिग्री, आप समझ ही सकते हो भाई कितना होगा। जय श्री बद्री विशाल। ये देखो भाई, इतनी भीड़ है यहाँ पे। भाई साहब नज़ारे देखना क्या मस्त हो रही है। ऊपर पहाड़ और सारा बर्फ़ ही बर्फ़। एंड वहाँ कहीं पे मेन मंदिर है बद्रीनाथ का, और ये मेन मार्केट है, मतलब मंदिर के पास वाला एरिया है ये सारा का सारा। यहीं पे ही होटल ले रखा था। ये देखो बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फ़िलहाल भाई 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ में। एंड आप देख रहे हो भाई बद्रीनाथ रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेके गुड़गांव से बद्रीनाथ रोड ट्रिप पर निकला हुआ हूँ। 3 दिन लग गए अपने को यहाँ पहुँचने में। धीरे धीरे आराम से काफ़ी सारी सिटीज़ कवर करते हुए आए, आपने पिछली 3 वीडियोज़ में देखा होगा। एंड आज फाइनली भाई हम बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन करने वाले, और साथ ही साथ में पास में ही एक गांव है जिसे बोलते हैं माना विलेज। और वो भाई इंडिया का फर्स्ट विलेज या लास्ट विलेज आप बोल सकते हो, क्योंकि उसके बाद से फिर बॉर्डर आ जाता है और तिब्बत और आगे चाइना वगैरह शुरू हो जाता है। होटल था अपना ये कुबेर देव की इन, एंड वो सामने अपनी स्कॉर्पियन खड़ी है अंदर। पहले तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद का आपको पूरा बताता हूँ क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो सामने देखो भाई बद्रीनाथ टेम्पल का रास्ता है, ये बोर्ड भी लगा हुआ है। बस स्टैंड जाओगे माना का, माना विलेज, वो ये रास्ता जाता है। स्कॉर्पियो से हमें जाना है, और पार्किंग भी है यहीं पे एक। बाकी ये मैंने नज़ारे आपको होटल की बालकनी से दिखाए थे ऊपर, क्या मस्त हो रहे हैं ना पहाड़ी पहाड़। बाकी ये मंदिर के पास वाली ही मार्केट है छोटी सी, यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट होटल्स सब कुछ मिल जाएंगे। स्वेटर जैकेट खरीदनी है वो भी मिल जाएंगे। देखो मफलर मिल रहे हैं, ग्लव्स मिल रहे हैं। तो यहीं कहीं पे भाई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये होटल है। चलो लो जी लो, मसाला डोसा तो आ गया अपना। चलो जी भाई खाना खा लिया है। अभी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, ये जो बद्रीनाथ के आसपास की मार्केट है या टाउन है इसके बारे में। तो बद्रीनाथ भाई अराउंड 10,000 फीट से भी ज़्यादा की हाइट पे है, काफ़ी अच्छा खासा ऑल्टीट्यूड है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऋषिकेश देखोगे तो सिर्फ 900 फीट पे है ऋषिकेश, और ये 10,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो वो देख रहे हो 10 गुना का फ़र्क हो गया। इसी वजह से आप देखोगे यहाँ टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन रहता है। हम जब गुड़गांव से निकले 42 डिग्री हो रखा था, और यहाँ पे भाई -1, 0, 2 ऐसे चला जाता है रात में। और ऊपर आप स्नो भी देख सकते हो। लगभग भाई नवंबर से अप्रैल एंड तक यहाँ पर सब कुछ बंद रहता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना माइनस में चला जाता है। स्नोफॉल हो जाती है, टेम्पल बंद हो जाता है, लोग भी आसपास के यहाँ से सारे शिफ्ट हो जाते हैं नीचे जोशीमठ की तरफ। और वैसे यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो 800 से 1000 लोगों की ही है। और वैसे मेन सीज़न यहाँ से मई से लेके अक्टूबर के बीच में रहता है। हम भी उसी में आए हैं, जैसी कपाट खुले हम तो पहुँच गए। कल भाई पूरी पार्किंग भरी हुई थी, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं अब, और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो इसको बाहर निकालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि गाड़ी लेके क्यों जा रहे हैं जबकि टेम्पल तो बिल्कुल पास ही है। तो अभी सीन क्या है ना, कल ही यहाँ के कपाट खुले हैं, तो सुबह सुबह ज़्यादा लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, मतलब लंबी सुबह के टाइम। लेकिन शाम के टाइम पे भीड़ एकदम ख़त्म सी हो जाती है, मतलब आप 30-40 मिनट में दर्शन कर लोगे। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि रुकना तो आज रात यहीं पे ही है, हमने कल निकलेंगे वापसी के लिए। तो दर्शन जो है वो शाम को कर लेंगे टेम्पल के। और अभी यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर एक विलेज है माना विलेज, जो मैंने बताया ना आपको बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वो विलेज भाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ से ही जो है वो स्वर्ग का रास्ता निकलता है। वो सब चीज़ें वहीं जाके बात करेंगे क्या है क्या नहीं। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से माना विलेज जा रहे हैं गाड़ी से अपनी, और वहीं पे पार्किंग में खड़ी करके पैदल पैदल पूरा विलेज एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद आके फिर दर्शन करेंगे टेम्पल जाके। अराउंड 4.5 किलोमीटर है, 15 मिनट दिखा रहा है, बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह होगा। और ये देखो अलकनंदा रिवर के ऐसे तट पे ही ये पूरा टाउन बसा हुआ है। यही अलकनंदा रिवर आगे रुद्रप्रयाग में जाके भागीरथ नदी से मिलती है और गंगा नदी बनती है। फिर मैंने आपको
कल से पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। तो चलो भाई शुरू करते हैं यहाँ से माना विलेज तक की अपनी जर्नी। चलो जी चलो। और माना विलेज तक ना कोई भी परमिट वगैरह नहीं लेना पड़ता है, एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हो। लेकिन उससे आगे एक माना पास पड़ता है, शायद 40 से 50 किलोमीटर की ड्राइव है, वहाँ के लिए आपको परमिट वगैरह लेना पड़ता है। और वो भाई काफ़ी हाईएस्ट पास है, मतलब आप देखोगे तो अब 3rd नंबर पे आ गया है हाईएस्ट पास की लिस्ट में। फर्स्ट में तो उमिंगला नहीं, मिगला है फर्स्ट में लद्दाख में, सेकंड में उमिगला है और थर्ड में अब ये आ गया है। पहले के अकॉर्डिंग खारदुंगला आता था थर्ड पे, लेकिन अब जो न्यू रिकॉर्डिंग्स का मतलब एक तरह से मेजरमेंट करी है उसके हिसाब से ये माना पास जो है ये 3rd हाईएस्ट हो चुका है। तो इसलिए अगर आप जाना चाहो तो परमिशन वगैरह लेके जा सकते हो, शायद डीसी ऑफिस या एसडीएम ऑफिस से मिलती है यहीं पे। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि जाते ही मुझे जाना है भाई, ट्रैवल करना है कहीं और, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दी में ही है। तो आराम से अपना कभी फिर करेंगे माना पास का वो जो जर्नी है। फ़िलहाल माना चलते हैं खाली विलेज जो है, और क्या वहाँ की खासियत है वो सब डिस्कस करेंगे। ये भाई यहाँ का टैक्सी स्टैंड या बस स्टैंड है, यहाँ से बसेस भी चलती है माना विलेज के लिए। तो आप अगर मतलब खुद की गाड़ी में नहीं आए हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो, वरना टैक्सी बुक कर लो, टैक्सी वाला आपको माना विलेज घुमा के वापस बद्रीनाथ ले आएगा। या जोशीमठ से भी आप ये पूरा बद्रीनाथ माना विलेज का टैक्सी बुक करके ट्रैवल कर सकते हो। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से हो सकता है। बट सबसे बेस्ट है अपनी गाड़ी से आओ, रोड ट्रिप के मज़े और ड्राइविंग का भी एक तरह से अलग ही आनंद आता है भाई। ये देखो हेलीपैड है लेफ़्ट साइड में यहाँ पर, और सामने की नज़ारे देखो भाई, ओए होए होए, जो ऊपर बर्फ़ वाले पहाड़ है क्या क्रेज़ी लग रहे हैं। हालांकि इतनी बर्फ़ नहीं है, अब थोड़ी थोड़ी बर्फ़ ही है क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ गया बिल्कुल। यही आप मतलब नवंबर दिसंबर में देखोगे तो यहाँ पे इन सड़कों तक पे बहुत गंदी वाली बर्फ़ पड़ चुकी होती है, इसलिए ये पूरा एरिया बंद हो जाता है। और जो यहाँ के लोकल लोग भी हैं वो भी सब नीचे जोशीमठ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं 5-6 महीने के लिए। फिर जब कपाट खुलते हैं तो सब लोग वापस आ जाते हैं अपने अपने होम स्टेज चलाने के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, या फिर ये जो शॉप्स वगैरह वाले लोग हैं ये सब चलाने के लिए। वैसे रुकने का स्टे ऑप्शन ना भाई माना विलेज में भी है, वहाँ पे भी लोगों ने अपने घर में मतलब जो विलेज स्टाइल वाले घर होते हैं गेस्ट हाउस बना रखे हैं। तो अगर आपको एक विलेज का एक्सपीरियंस लेना है तो आप माना विलेज में भी रुक सकते हो नाइट में, वरना बद्रीनाथ में तो काफ़ी ऑप्शंस है ही, हालांकि महंगे बहुत है बट मिल जाएंगे आपको होटल। हमने भी 2 रात के लिए लिया है 6,000 रुपये का, मतलब 3,000 रुपये पर नाइट। ये जो अभी सामने के भाई नज़ारे हैं ना, ये जून जुलाई में इतना ग्रीन हो जाता है, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, मतलब पूरा काया ही पलट जाती है इन पहाड़ों की एक तरह से। और इतना सुंदर रास्ता है ना बद्रीनाथ से ये माना विलेज तक का। अभी आपको मतलब वैसे दिखने में सुंदर लगेगा बट ग्रीनरी इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन भाई जब आप जून जुलाई में आओगे ना, ओ हो क्या ग्रीन होता है। मतलब ये जितनी भी आपको घास दिख रही है येलो कलर की, ब्राउन कलर की, ये सब प्रॉपर डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है और एक नंबर के नज़ारे दिखते हैं सामने। भाई ये सामने बोर्ड भी आ गया इतनी जल्दी जिसमें लिखा है फर्स्ट इंडियन विलेज माना, और यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग वगैरह, मेरे ख्याल गाड़ी तो जाने दे रहे होंगे, यहाँ तक तो नहीं होगा अभी क्योंकि गूगल मैप तो दिखा रहा है 2 किलोमीटर। ये विलेज के लिए पार्किंग आगे ही मिलेगी क्या? स्टेट है ना? थैंक यू। हाँ तो ये वैसी बोर्ड लगा हुआ है अभी भाई, मेन आगे से शुरू होगा। यहाँ देखो भाई पवन चक्की भी लगा रखी है, यानी विंड मिल। अब ये बिजली बनाती होगी, वैसे क्यों ही लगाएंगे वरना। ये देखना भाई साहब, और इस तरह की सड़कें हैं, प्रॉपर रोड बने हुए हैं क्योंकि ये सारे रोड BRO के अंडर आते हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया आगे बॉर्डर आ जाते हैं एक तरह से तिब्बत का, इंडिया तिब्बत का, तो इसलिए BRO ही संभालता है यहाँ की सारी सड़कें। और होनी भी चाहिए भाई ये बॉर्डर वाले एरिया की अच्छी सड़कें, इन केस कल को कुछ भी लफड़ा होता है तो कम से कम आर्मी मूवमेंट के लिए प्रॉपर सड़कें तो बनी हो। यहाँ फिर बैरिकेड आ गया, पूछना पड़ेगा। सर ये विलेज की एंट्री कहाँ से है? विलेज के लिए एंट्री कहाँ से मिलेगी? जो गांव है मानव गांव सर है तो यहीं से स्टार्ट है। अच्छा, अगर आगे गाड़ी की पार्किंग मिलेगी तो लगाना, जैसे गाड़ी आपने वापस जानी है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो भाई वो कह रहे यहीं से ही है एंट्री, तो एक तरह से अब गाड़ी की पार्किंग जहाँ मिल जाए वहीं लगा देना। ये तो लिटरली भाई 2 मिनट भी नहीं लगे, जहाँ से हमारे होटल थे 2 से 3 मिनट में पहुँच भी गए। गूगल मैप एम ही दिखा रहा था 4.5 किलोमीटर, मेरे को लग रहा है गूगल मैप ना गाँव के अंदर का एरिया दिखा रहा था, वहाँ तक तो ऑब्वियसली गाड़ी हम ले जाते नहीं। तो ये देखो कितने टूरिस्ट आए हुए हैं, दिन के टाइम सब लोग यहीं घूमने आते हैं, तो सुबह दर्शन कर लेते हैं और फिर यहाँ घूमने आ जाते हैं, या फिर शाम को दर्शन करते हैं वहाँ पे बद्रीनाथ में। तो अब भाई जगह ढूंढनी पड़ेगी, जो मुझे लग नहीं रहा देखने पे कि मिलेगी। देखते आगे तक चल के, गाड़ी लगा के फिर पैदल पैदल एक्सप्लोर करेंगे पूरा। तो भाई इसी रास्ते पे आगे जा के मेरे ख्याल 100-150 मीटर पे ही है माना विलेज, बट गाड़ी की पार्किंग यहीं तक है मैक्स। तो देखो ट्रैफिक लगा पड़ा, आगे है भैया गाड़ी की पार्किंग है, जगह देखी थी? थोड़ा है, फुल ही है भाई। मेरे को लग रहा है मोड़ के ना पीछे ही लगानी पड़ेगी कहीं,
क्योंकि यहाँ तो फिर फंसे ही रह जाएंगे बेकार में। भाई कैसे तैसे करके एक स्लॉट मिल ही गया। देखना कितनी ज़्यादा भीड़ है और गाड़ियाँ आए जा रही है, जाने का नाम नहीं ले रही। लोग हो गई कि नहीं देख लेते जरा। चलो बाइकों वालों ने देखो ना कितनी जगह खराब कर रखी है, बिड़ा के लगाते तो 1-2 गाड़ी और लग सकती थी यहाँ पे। वही है ना भाई, लोग बस अपनी गाड़ी लग जाए उतना ही सोचते हैं, उसके बाद दूसरा वार्ड में जाए। चलो जी देखना आगे भी कितनी जगह है। वैसे तो ये यहाँ पे घुस सकती है एक गाड़ी, इधर देखो आ सकती है। इन बाइकों स्कूटरों को सही कर दिया जाए तो 3-4 गाड़ियाँ तो लगी जाएगी आराम से। तो जी ये मेन गेट है, देख सकते हो आप, माना गांव के लिए। यहाँ से एंट्री होएगी गांव के अंदर और जितनी भी घूमने फिरने की जगह है वो इसी के अंदर जाने पे है। टिकट वगैरह कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलते हैं जी अंदर। यहाँ पे वेद व्यास जी की भी गुफा है और गणेश जी की भी गुफा है, वो स्टोरी अंदर ही बताऊंगा। बाकी यहाँ से मेन एंट्रेंस है। एंट्री करते वॉशरूम बने हुए रहे, सुलभ शौचालय, कुछ शॉप्स वगैरह इधर। भाई बाइक स्कूटर तो अंदर भी ला रखे लोगों ने मेरे ख्याल, जिनके यहाँ पे ये होटल वगैरह, होम स्टेज, रेस्टोरेंट है, उनकी होंगी ये स्कूटी वगैरह। तो ये देखो इस तरह से विलेज बना रखा है। अब तो खैर काफ़ी टूरिस्ट ही जगह बन चुकी है ये, बहुत टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, इस वजह से अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिलती है अब। ये देखो रेस्टोरेंट टाइप का है, मैगी, परांठा, डोसा वगैरह यहाँ भी मिल जाएगा। बढ़िया हाथ से बनी हुई ऊन की बहुत चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, जैकेट, टोपी, ये सब कुछ। ये देखो तो ये भी आप ले सकते हो। यहाँ से देखो भाई क्या मस्त व्यू आ रहा है उन वाले पहाड़ों का जहाँ पे बर्फ़ है पूरी। और ये जो सामने आप देख रहे हो भाई ये है अलकनंदा रिवर। अब ये आ कहाँ से रही है उसकी थोड़ी सी एक मिस्ट्री है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। यहाँ से क्लियर व्यू आ नहीं रहा है, चलते आगे। है तो बिल्कुल पतला सा ये एरिया ना, दोनों तरफ दुकानें हैं और बीच में से पतला सा रास्ता जा रहा है। ऐसे सीढ़ियाँ भी जा रही है, देखो कईयों के घरों में या छतों पे। देखो पहले के घर ऐसे बने होते थे, टीन के शेल्टर वाले एक तरह से, अभी भी इधर बने हुए, सबकी छतें ऐसी है, टीन के ये शेड लगा रखे। देखो उधर भी कुछ लोगों ने अब नए बनाए होंगे, उनके पक्के हो चुके हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इस तरह से पत्थर और टीन की जो वो आती है ना चादर, उससे बने हुए। डोगी देखना भाई क्या मस्त प्यारा सा लग रहा है। पहले आपको संगम दिखाता हूँ मैं, जो बता रहा था ना कि एक सरस्वती नदी निकलती है यहाँ से, वो मिलती है अलकनंदा रिवर से, और फिर सरस्वती नदी गायब हो जाती है। तो ये देखो यहाँ के लोकल लोगों के घर है ये इस तरह से, और यहीं से ही नीचे रास्ता निकल रहा है। केशव प्रयाग के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? सीधा ही ना, ठीक है। तो जो संगम है उसको बोलते हैं केशव प्रयाग, तो यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं लोकल जो है यहाँ के। बाकी भाई किनले की पानी की बोतल ली है, 30 रुपए की मिली है। हमने पूछा कि MRP तो 20 है, तो वो कह रहे 10 रुपये यहाँ लाने के लगते हैं, जो कि चलो ठीक है भाई, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे है। लोग या तो सामान ढो के लाते हैं अपने कंधों पे, या फिर वही घोड़े खच्चरों का यूज़ होता है। और इस विलेज में भी भाई जितने लोग रहते हैं ना, ये सब नवंबर के बाद चले जाते हैं जोशीमठ वगैरह में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड हो जाती है यहाँ पे और बर्फ़ वगैरह भी बहुत पड़ती है, तो रहने लायक होता नहीं है यहाँ का सिचुएशन। तो सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। अब दूसरे घर होंगे इनके, या तो नीचे या फिर रेंट पे जाते होंगे, पता नहीं। बाकी केशव प्रयाग का तो नहीं दिखा, लेकिन भीम पुल का रास्ता तो दिख गया अपने को, लेफ्ट दिखा रहा है। तो चलते हैं, भीम पुल ही दिखाता हूँ आपको। एक तो इतने हाई ऑल्टीट्यूड में चलते चलते बोलने में ना भाई बहुत सांस फूलती है, वही हो रहा है। ये भाई इस विलेज का एक टेम्पल है जो अभी फ़िलहाल बंद है, शायद सुबह और शाम को खुलता होगा। इस तरह से देखो एरिया, और वो सामने लिखा है भीम पुल। 900 मीटर है वो भाई साहब, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा हमें। चलो भाई अब क्या करें, चलते हैं। ये संगम यहीं से है, रास्ता जो संगम होता है यहीं पर दिखेगा, पास ही है, तो यहीं पे ही है भाई, बता रहे हैं। चलो अब थोड़ा ओपन व्यू आ गया। देखो गांव के घर तो है, लेकिन पहाड़ियाँ भी दिख रही है पूरी मस्त। कुछ कुछ दुकानें भाई बंद भी है यहाँ पर, और वैसे पानी पीने का भी बना हुआ है 20 मीटर की दूरी पे। तो पूछ के ही जा रहे हैं भाई। गूगल मैप पहाड़ों पे तो चकरा जाता है थोड़ा सा, तो उसके भरोसे जाना फालतू में बेकार ही है। घर भी भाई मस्त मस्त से है, रंग बिरंगे से ना। ये देखो इस तरह से वॉल आर्ट बना रखा है घरों में। ये देखो भाई होम स्टे है, आपको भी रुकना हो तो इनका नंबर है, फ़ोन करके पूछ लेना। चढ़ाई है भाई, यहाँ से बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है चढ़ाई में, इसलिए पानी की बोतल ले ली थी हमने। ये देखो भाई कितना अच्छा वॉल आर्ट कर रखा है शिव जी पार्वती जी का। और वैसे ये जो माना विलेज है ना भाई, फेमस है महाभारत को लेके। तो 2-3 चीज़ें हैं महाभारत से रिलेटेड। सबसे पहले तो जो पांडव थे वो स्वर्ग के लिए जब गए थे, कहते हैं कि इसी विलेज से होते हुए निकले थे, मतलब यहीं से ही रास्ता निकलता है। और एक ट्रैक है आगे वाटरफॉल का, मेरे ख्याल 5 किलोमीटर का ट्रैक है, वहाँ तो नहीं जाने वाले, बट उस रास्ते से होते हुए गए थे। केशव प्रयाग आने वाला है भाई, वो दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरी स्टोरी बताऊँगा यहाँ की। तो भाई चलते चलते ये बोर्ड आ गया सामने, आप देख सकते हो। भीम पुल लेफ्ट में है, सरस्वती धाम लेफ्ट में है, केशव प्रयाग जहाँ मैं जो आपको बता रहा था वो लेफ्ट में है, गणेश गुफा एंड वेद व्यास जी की जो गुफा है वो इस तरफ राइट में है यहाँ से। तो पहले ऐसा करते हैं, लेफ़्ट वाला कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद राइट वाला एरिया कवर करेंगे। मेरे ख्याल केशव प्रयाग तो आने ही वाला है, पास ही है। शॉप्स तो भाई काफ़ी खुली हुई है, मतलब जो वो वूल वाले कपड़े हैं ना,
काफ़ी मिल रहे हैं, मतलब लाइन से है बहुत सारी दुकानें। और यहाँ भी है देखो वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रॉपर। देखो भाई इस तरह से पहाड़ों को काट काट के ही रास्ते बनाए गए हैं, आधा पहाड़ ऐसे छोड़ भी दिया गया है शेड के लिए, बारिश आए तो नीचे छुप जाओ। और यहाँ देखो भाई पानी दिखना शुरू हो गया अलकनंदा रिवर का। थोड़ा सा और आगे चलना है अपने को बस, फिर हमें वो संगम दिखाई दीजिएगा। बेंच भी लगे हुए देखो बैठने के लिए। ये देखो भाई छोटी छोटी बोतलों में सरस्वती जल भी मिल रहा है जो सरस्वती नदी से निकलता है। भाई यहाँ पहुँच चुके हैं और वो सामने देखो 5 पांडव, द्रौपदी एंड सामने एक डॉग का भी स्टैचू दिखेगा, उसकी भी बताता हूँ स्टोरी। और ये जो रिवर आप नीचे बहती हुई देख रहे हो भाई, ये एक्चुअल में सरस्वती रिवर ही है। जी हाँ भाई, गूगल मैप पे भी ये सरस्वती नदी ही दिखा रहा है, शो कर रहा है। और आगे जाके वो कहीं पे अभी वहाँ यहाँ से तो नहीं दिख रहा, उस पॉइंट से दिखेगा शायद से, वहाँ से दिखाऊंगा। तो ये देखो भाई इस तरह का ये वाटरफॉल टाइप का बना हुआ है, यही सरस्वती नदी है। मतलब यहाँ से पानी निकल के नीचे जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पे जा रहा है, ये देखो। तो ये पूरी सरस्वती नदी है भाई, एंड ये नीचे बहते हुए जा रही है, देख सकते हो आप। और भाई सरस्वती नदी के जस्ट साइड में एक ये टेम्पल बना हुआ है जो माँ सरस्वती जी का टेम्पल है, देख सकते हो। तो चलो अंदर चलते हैं, यहाँ के भी दर्शन करते हैं। अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड होगा नहीं शायद से, तो बाहर से ही मतलब दिखा दूंगा आपको जितना दिखेगा, क्योंकि नीचे देख सकते हो ये पूरी सरस्वती रिवर है। तो यहाँ पे भाई चप्पल जूते उतारेंगे बाहर और फिर अंदर जाके दर्शन करेंगे। यहाँ पे भी देखोगे ना वेद व्यास जी की मूर्ति लगी है और गणेश जी की भी मूर्ति लगी है। और ऐसा क्यों है, क्यों इन दोनों की यहाँ पे गुफा भी है, वो सब बताऊंगा आपको अच्छे से। बट ये वाला पार्ट भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, नीचे का देखना मस्त एकदम है ना। ऊपर से आए हम और वहाँ देखो लिखा भी है प्रथम ग्राम माणा, यानी कि इंडियाज फर्स्ट विलेज माणा। और भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये है भीम पुल। अब यहाँ पे आपको स्टोरी लिखी दिख भी जाएगी। तो जब पांडव आए थे स्वर्ग के रास्ते के लिए, तो उस वक्त यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे नदी दिखाई सरस्वती नदी, इसको पार करने के लिए ना जो भीम थे उन्होंने एक बड़ी सी चट्टान उठा के यहाँ पे रख दी थी, और मतलब ऐसा पुल बना दिया था चट्टान को, और फिर उसको पार करके आगे स्वर्ग के लिए निकले थे, जो ये वाला रास्ता है। तो इसलिए इसको भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ये है वो भाई, मतलब ये पत्थर जो आप देख रहे हो इस तरह से उन्होंने रखा था। अब तो थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये ग्रिल वगैरह लगा दी है, तो इसलिए ऐसा है, वरना पहले तो बस एक पत्थर रख के पुल बना दिया गया था। तो चलो भाई आगे चलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो जगह जगह पे लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो ये वाली भी है, वो भी है प्रथम, वो भी है। तो अभी हम ऊपर चलते जाएंगे, जो सबसे एंड वाली शॉप दिखेगी एक्चुअल में तो भाई वही है प्रथम शॉप, क्योंकि ये तो फिर चौथी पांचवी छठी हो गई ना, जो ऊपर होंगी वो होगी प्रथम। तो चलते हैं जी। और देख रहे हो मोदी जी की फ़ोटो लगा रखी है चाय की दुकान पे। तो देखो ये चट्टान थी भाई जो भीम ने रखी थी यहाँ पर, और उससे पुल बनाया गया था। तो यहाँ से आपको दिख रही होगी। और ऐसा कहते हैं ये जो ऐसे लाइनें सी बनी हुई है ना, ये भीम की उंगलियों के निशान है जब उन्होंने इस पत्थर को उठाया। तो सोचो भाई ये पत्थर इतना बड़ा है तो भीम कितने बड़े होंगे, उनके हाथ कितने बड़े होंगे जो उन्होंने इसको उठा के यहाँ पे रखा। तो ऐसा बोलते हैं कि ये उनकी उंगलियों के निशान है जब उन्होंने उठाया था इस पत्थर को। बाकी ये रहा भाई केशव प्रयाग मार्ग, नीचे यहाँ से दिखेगा जो संगम दिखता है ना। तो चलो थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, फिर वापस ऊपर आएंगे और वहाँ जाएंगे। काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, मैगी चाय वगैरह सब कुछ। आओ ध्यान से उतरना पड़ेगा, रास्ता कच्चा है क्योंकि यहाँ का ना, ये देखो पैर फिसल रहा है भाई। बिजली की तारे वारे भी ऐसी छोड़ रखी है इन्होंने। अच्छा सोलर है, तो ये सोलर लगा रखा है, उससे तार निकल रही है। तो थोड़ा संभाल के बस, जूते ही पहन के आना भाई, यहाँ तो पैर फिसल रहे हैं चप्पलों में। आगे तो कच्चा सही रास्ता दिख रहा है, यहीं से देखते हैं अगर संगम दिख जाएगा। ज़्यादा नीचे तो हमें जाना नहीं, क्योंकि लोग हैं वहाँ पे भी, देखोगे ना आप कई लोग नीचे तक पहुँचे हुए हैं सरस्वती नदी के वहाँ। बाकी भाई ओवरऑल नज़ारा देखो, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स और नीचे सरस्वती नदी बहती हुई। ओए होए होए। अब इस सरस्वती नदी का जो भी है ना भाई, वो यहीं तक ही है, क्योंकि आगे ये सरस्वती नदी वहाँ केशव प्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा रिवर से, और इसके बाद इस नदी का वजूद ख़त्म हो जाता है। सिर्फ अलकनंदा रिवर ही आगे तक जाती है, जो रुद्रप्रयाग में मैंने आपको बताया था कि भागीरथ नदी से मिलके गंगा नदी बनाती है। तो देखो यहाँ तो इतना तगड़ा फ्लो है भाई इस नदी का, बट आगे आगे आप देखोगे ना धीरे धीरे भाई फ्लो बिल्कुल ही ख़त्म सा हो गया है। मतलब देखो कितनी शांत दिख रही है आपको नदी आगे, और यहाँ देखो कितना तेज़ पानी है। तो ये कहते हैं ऐसे आगे जाते जाते ना नदी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सरस्वती नदी की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके पीछे की स्टोरी ना जो गणेश गुफा है और वेद व्यास गुफा है उससे रिलेटेड है। चलो यहीं पे बता देता हूँ, वहाँ पे छोड़ो, थोड़ा आपको भी समझ आ जाएगा कि सरस्वती नदी किस रीज़न की वजह से गायब हो गई। तो 2 रीज़न है, एक साइंटिफिक और एक हमारे मतलब पुरानी कहानियों के हिसाब से, मतलब पुराने वेदों के हिसाब से। सबसे पहले साइंटिफिक थ्योरी की बात करें तो ऐसा कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह हिलने की वजह से जो सरस्वती नदी है वो वहाँ से ना बिल्कुल गायब हो गई काफ़ी सालों के गैप में, और अब वो नदी ना ज़मीन के अंदर से तैरती है। जी हाँ, मतलब ज़मीन के ऊपर नहीं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से ज़मीन धरती में एक तरह से क्रैक व्रैक आ गए, हिल गई धरती, और सरस्वती नदी नीचे चली गई है। और वो अब
जमीन के नीचे से बहती है। तो ये तो साइंटिफिक रीजन है। तो अगर आपको नीचे तक जाना है भाई उस पानी तक, तो इन पतले पतले रस्तों से जाना पड़ेगा। और यहाँ लिखा भी है भाई रेलिंग पे ज़्यादा वेट ना डाले, बिल्कुल ही पतला है भाई, कच्चा रास्ता है। और होते 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 वो देखो वहाँ का रास्ता थोड़ा पक्का दिख रहा है मुझे, और आप नीचे जा सकते हो। हम खैर नीचे नहीं जा रहे हैं। और भाई दूसरी कहानी ये है कि ऐसा कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत और काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे थे ना, या फिर एक तरह से डिक्टेट करे थे, लिखे गणेश जी ने थे, वो यहीं पे इसी माना विलेज में लिखे थे। और वो जो मैं दोनों गुफा बता रहा हूँ ना, उन्हीं गुफाओं के अंदर लिखा था। तो है क्या ना, जो वेद व्यास जी की गुफा है और जो गणेश जी की गुफा है, उसके बीच में ना सरस्वती नदी है। मतलब एक गुफा है सरस्वती नदी के इधर, एक है इधर। तो वेद व्यास जी ने ना गणेश जी को कहा था कि मैं पूरी महाभारत आपको बोलूंगा, मतलब एक तरह से डिक्टेट करूंगा और आप उसको लिखते जाना। लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि मैं तभी लिखूंगा जब आप नॉन स्टॉप बोलते जाओगे और मैं नॉन स्टॉप उसको लिखता जाऊंगा। तो इस शर्त का तो उन्होंने पालन किया। लेकिन वेद व्यास जी ने क्या बोला गणेश जी को कि मेरी भी एक शर्त है कि अगर तो आप लिखने से पहले जो भी चीज़ मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको समझते जाओगे तभी लिखोगे। तो हुआ क्या था कि वेद व्यास जी एक गुफा से बैठ के पूरी डिक्टेट कर रहे थे महाभारत, और गणेश जी दूसरी गुफा में बैठ के लिख रहे थे। बट प्रॉब्लम क्या थी, बीच में सरस्वती नदी जो बह रही थी ना, वो उसका भाव इतना ज़्यादा तेज था कि उसके शोर की वजह से गणेश जी को प्रॉपरली ना सुनाई नहीं दे रहा था। तो वेद व्यास जी ने गुस्से में आके ऐसा कहा था कि सरस्वती नदी वहाँ से एक तरह से ख़त्म हो जाए। तो इसी रीज़न की वजह से आगे जाके सरस्वती नदी का कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ अलकनंदा रिवर का नाम दिखता है आगे जाके। मतलब लोग भाई यहाँ भी नहीं छोड़ते, देखना क्या क्या लिख गए, प्रज्ञा, नीचे देखो सारा कूड़ा कचरा, बोतलें, मतलब क्या मज़ा आता है लोगों को गंदगी फैलाने में। देखना हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है, कुछ नहीं हो सकता भाई इन चीज़ों का। चलो वो गणेश जी की जो गुफा है और वेद व्यास जी की गुफा है वो मैं वापसी में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा आगे चलते हैं, जो स्वर्ग का रास्ता जिसे बोला जाता है, पांडव वहाँ से गए थे। और वो जो मैंने आपको स्टैचू दिखाए उनका भी बताता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से दिखेगा भाई आपको, देखो सरस्वती नदी कितना पानी है, धीरे 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 शांत होती गई, कम होता गया पानी दिख रहा है, और आगे जाके भाई बिल्कुल ही सूखा पड़ गया है। तो ये ऐसा कहते हैं यहाँ से सरस्वती नदी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आगे जाके, और इसकी एक जरा सी धारा जो है वो आगे अलकनंदा रिवर से मिलती है। बाकी भाई ये पहुँच गए पांचों मूर्तियों की तरफ। फ्रंट से जाके दिखाता हूँ। 5 भी मूर्तियाँ नहीं, टोटल 7 मूर्ति है। पांडव 5 थे पर मूर्तियाँ 7 है। किन किन की है वो भी बताता हूँ। भाई अपने भारत में खूबसूरती तो नेचर वाइज देखोगे बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कश्मीर साइड देख लो, उत्तराखंड, हिमाचल देख लो, एक नंबर। देख रहे हो नीचे नदी और यहाँ पे बैठ के नज़ारे लो, ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन्स, क्रेजी भाई। बाकी ये है जी 7 स्टैचूज़। अभी भीड़ बहुत है, ढंग से दिखा नहीं पा रहा। तो देखो भाई सबसे पहले तो आगे एक डॉग की मूर्ति है, फिर उसके बाद युधिष्ठिर की है, यहाँ लिखा भी हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर। देन उसके बाद जी भीम, देख सकते हो सब में से जो सबसे ऐसे बिल्ड वाइज स्टैचू बनाया हुआ है इन्हीं का बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो पत्थर भी वहाँ पे रखा था और ब्रिज बनाया था ना, तो उस वजह से। देन उसके बाद है जी अर्जुन की, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है नीचे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन। देन उसके बाद है जी नकुल का स्टैच्यू, देन द्रौपदी, और लास्ट में जो है वो है सहदेव, ये देख सकते हो। तो आप देखोगे टोटल 7 स्टैच्यूज है, 5 पांडव, 1 द्रौपदी और 1 आगे डॉग। तो कहानी आपको पता ही होगी, नहीं पता तो मैं बता दूं, जो एक्चुअल में स्वर्ग मिला था ना वो उस डॉग को और युधिष्ठिर को ही मिला था, बाकी सबको नहीं मिला था। बाकी सबने जो अपना देह त्याग किया था वो इसी सरस्वती नदी में ही किया था यहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं यहाँ से ये स्वर्ग का रास्ता था, जिससे आगे जो डॉग था वो गए थे स्वर्ग की तरफ। और उनको भी वो डॉग ना ऐसे ही चलते चलते ट्रैकिंग के दौरान मिले थे, जैसे यहाँ पे भी ये डोगेश भाई साहब है, ये देखो। ऐसे यहाँ से देखोगे ना भाई एक्चुअल में लगता भी है जैसे स्वर्ग की तरफ ही जा रहा हो रास्ता। देखना पीछे खूबसूरती को देख के, और पतला सा रास्ता निकल रहा है बस वो ऊपर जाके। भाई ये वाला पहाड़ देखो कितना ऊंचा है, और यहाँ पे जाने का कोई भी रास्ता ऐसा सच बना नहीं हुआ, मतलब कि रोड टाइप का। लेकिन वहाँ मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, आपको दिख रहा होगा अगर, ये देखो भाई ये बकरियाँ ऊपर तक कैसे पहुँच गई भाई, इनके पैरों में क्या लगा होता है, गोंद लगी हुई है क्या, ये देखना गिर क्यों नहीं रही भाई, ये कैसे कैसे चढ़ कर गई है। एक ये है, एक ये है, देखो भाई सब गिरते नहीं है, ये टेढ़े चट्टान पे भी खड़ी रहती है बिल्कुल मस्त एकदम। देखना कितना ऊंचा है वैसे ये पहाड़। बाकी भाई ये नज़ारे तो जितनी बार देखो मन ही नहीं भर रहा, देखना कितना सुंदर है भाई साहब। और मैंने बताया ना जून जुलाई में तो ये प्रॉपर ग्रीनरी जब होएगी, जैसे अभी तो ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन वाला टेंट दिख रहा है आपको, ब्राउन या फिर अलग सा वो, लेकिन ये डार्क ग्रीन हो जाते हैं और फिर लगता है भाई साहब खतरनाक व्यू। तो जी अभी और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, देखो वहाँ पे भी शॉप है, तो देखा जाए तो फर्स्ट शॉप ये हुई, अगर इसके बाद भी कोई शॉप हुई तो फर्स्ट शॉप वो होगी। तो अभी जहाँ तक हम चल पा रहे हैं चढ़ पा रहे हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे, और फिर उस वाली दुकान से चाय या फिर पकोड़े मोमोज खाएंगे, जो कि एक्चुअल में फर्स्ट शॉप होएगी इंडिया की। ओ भाई आंधी सी आ गई,
एकदम से मिट्टी सी हो रही है भाई, शरीर की हालत ऐसी हुई पड़ी है। ये चढ़ाई तो चढ़ी नहीं जा रही, केदारनाथ की तो हिम्मत नहीं है इस बार। कभी फिट होएगी बॉडी फिर से आएंगी, क्योंकि अभी जितने भी अपने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं सब पूछ रहे केदारनाथ हुए। मैं नई इस ट्रिप पे बद्रीनाथ ही आए हैं, अगली बार थोड़ा फिट होके आएंगे केदारनाथ के लिए ना। देख रहे हो भाई अपने इंडियन फ्लैग कितने सारे और मस्त लहरा रहे हैं हवा में। यहाँ भी लिखा है भाई फर्स्ट विलेज ओ सॉरी फर्स्ट शॉप। भाई वहाँ कहीं से हमने ट्रैकिंग शुरू करी थी, ये पूरी करते 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 अब जाके यहाँ पहुँचे हैं। मेरे ख्याल 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा तो हो ही गई होगी अभी तक। हर चाय की दुकान पे भाई मोदी जी क्यों लगा रखे हैं इन्होंने, देखना। अभी फ़िलहाल इस वाली शॉप को भी स्किप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ऊपर और होंगी भाई शॉप। अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पे जियो और एयरटेल दोनों के नेटवर्क आ रहे हैं, मस्त 4G चल रहा है। एक्सपेक्ट किया नहीं था मैंने, बट अभी तक तो आ रहे हैं फ़िलहाल। इधर भी भाई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे ख्याल दुकान रेस्टोरेंट खुलेगा फिर ये हो जाएगी इंडिया की फ़र्स्ट शॉप। सब ने भाई यही दावा कर रखे हैं, इंडिया की फ़र्स्ट शॉप फर्स्ट शॉप। अभी आगे जाके पता चले और कोई दुकान हो फिर तो वो हुई ना फर्स्ट शॉप। यहाँ से तो नहीं दिख रही आगे कोई भी शॉप, ये तो सीधा ट्रैकिंग जा रही है आगे वाटरफॉल के लिए, या जिसे स्वर्ग का रास्ता भी बोलते हैं। जो आ रहे हैं ऊपर से उनसे पूछता हूँ कि आगे कोई शॉप है या नहीं है, अगर होगी तो फिर सोचूंगा जाने की, नहीं हुई तो वैसे भी जाना ही नहीं है मुझे। आगे भी शॉप है क्या कोई? शॉप है आगे भी कोई? नहीं है, खाली है आगे बस? स्कॉर्पियो माफी है ना। हाँ देखिए आपकी बहुत सारे नहीं है ना शॉप आगे कोई। तो भाई आगे जैसे कि बताया भैया ने कोई भी शॉप है नहीं, तो आगे जाने का मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में इसको स्वर्ग का रास्ता बोलते हैं, या आगे जाके ना एक वाटरफॉल आता है जो यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको दिख भी जाएगा। 5 किलोमीटर की ट्रैक है, वो देखो दिख रहा है वो पानी, कितना जूम करना पड़ रहा है। उसे बोलते हैं वासुधरा वाटरफॉल। तो वहाँ की स्टोरी क्या है, जो कृष्ण जी के पापा थे वासुदेव, वो यहाँ पे आके तपस्या करते थे। उसके बाद फिर उनको जो है वो कृष्ण जी के रूप में बेटे प्राप्त हुए थे। तो वहाँ की भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो भाई। 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो सही में अपनी बॉडी के हिसाब से अभी पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा कहते हैं कि वो जो वाटरफॉल का पानी है ना, जिनके भी मन में कोई भी पाप होता है ऐसे, उनके ऊपर उसकी बौछार नहीं गिरती, मतलब पानी नहीं गिरता। सिर्फ जो दिल से साफ़ होते हैं उन्हीं के ऊपर पानी गिरता है। तो आप टेस्ट करना चाहते हो कि आप दिल से साफ़ हो या नहीं हो दुष्ट हो, तो आप वहाँ जाके टेस्ट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर पानी गिरा तो मतलब आप सही हो। खैर अब वापस नीचे उतरते हैं और चलते हैं गणेश जी की गुफा और अपना वशिष्ठ जी की गुफा की तरफ। तो अभी फ़िलहाल मई 2026 के हिसाब से जब तक ये वाली दुकान बनी नहीं है, अगर ये बन गई तो ये फर्स्ट एक तरह से शॉप हो जाएगी विलेज की, मतलब सॉरी इंडिया की। और अभी तक जहाँ पे नीचे मैं बैठा था अभी फ़िलहाल झंडे लगे हुए थे इंडिया के, वो फर्स्ट शॉप है। वो है या उससे भी ऊपर एक छोटी सी शॉप है, आपको मैं दिखाता हूँ ज़रा। ये वो देखो जहाँ पे ये बना हुआ है ना, ये रहा। तो ये हल्की सी उससे और हाइट पे है, तो इसको भी आप फर्स्ट शॉप बोल सकते हो। थोड़े टाइम बाद जब ये बन जाएगी तो ये हो जाएगी फर्स्ट। भाई बोर्ड तो लगा है लेकिन वहाँ दुकान दिख नहीं रही कोई भी। तो अगर वहाँ कोई दुकान नहीं है, इसका मतलब है यही वाली जो है वो फर्स्ट शॉप है हमारे इंडिया की एक तरह से। चलो भाई, तो इंडिया की फर्स्ट शॉप में से चाय पीते हैं। मैं तो खैर पीता नहीं हूँ, कुछ और देख लूँगा मिल जाएगा तो अपने लिए, पर सही है ना। लिखा भी आई लव फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया माना विलेज। तो ये है भाई शॉप बड़ी सी, देखो ड्रिंक्स वगैरह ही मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफ़ी तो है ही, मैगी चाउमीन भी है। भैया कुल्हड़ चाय भी है क्या? है भैया, एक बना देना। बड़ा साइज है छोटा है? बना दो, एक ही बना दो, कर दो। पकोड़े भी है भाई यहाँ पे, आलू के, गोभी के और पनीर के। ब्रेड पकोड़े भी है, चना भी है। तो पकोड़े और चाय लिया खाली, मैं पकोड़े खा लूँगा। लो जी लो, ये आ गई है अपनी चाय इंडिया के फर्स्ट दुकान से। फर्स्ट देख लो इंडिया एंटर करते वक्त और इंडिया एग्जिट करते वक्त लास्ट हो गई एक तरह से। और ये आ गया भाई अपने यहाँ पे पनीर और आलू के मिक्स पकोड़े। भाई देखो अभी हम फिलहाल हैं यहाँ पर, और ये जो आप ब्लैक बाउंड्री देख रही हो ये एक्चुअल में तिब्बत और इंडिया का बॉर्डर है। मतलब उसके उधर तिब्बत का रीजन आ जाता है और हम अभी यहाँ पर है फिलहाल। तो अब आप देखोगे ये पूरा आगे रास्ता जाते 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 यहाँ कहीं बॉर्डर आता है, जो कि अभी काफ़ी दूर है, मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर तो होगा यहाँ से। और सरस्वती पर्वत भी है देखो यहीं पे बिल्कुल बॉर्डर पे। और वो जो मैं वासुधरा वाटरफॉल कह रहा था, वो यहाँ से ट्रैकिंग निकलती है, ये देखो यहाँ तक जाने पे। तो ये वाटरफॉल है पूरा एरिया, ये वाला जो रास्ता देख रहे हो ये है ट्रैकिंग वहाँ के लिए। चलो जी, चाय और पकोड़े खा लिया, वापसी की तरफ निकल रहे हैं। रास्ते में एक जगह मोमो भी मिल रहे थे, मोमो भी ट्राई करते जाएंगे। और बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो दोपहर को 3 बजे खुलेगा और आरती का टाइम शायद 5:30-6 बजे होता है।
तो देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आरती के टाइम पे ही जाए, पर भीड़ बहुत होगी आरती के टाइम। जी आपको वीडियो बहुत देखा है, धन्यवाद जी। आपने साइड आ जाओ। आपने जितना घूमा है। हाँ, कहाँ से हो? लखनऊ से लेके वो सॉरी, आप गुड़गांव से ना? आप कहाँ से हो? मैं जैसे लखनऊ से हूँ। हाँ और ये जैसे है। सही है, चलो बढ़िया लगा। पूरा मैंने आपका देखा है वीडियो। आपने ऑस्ट्रेलिया से पूरा किया है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ का ट्रिप आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। थैंक यू। सर एक सेल्फी हमारा निकलने दो एक बार। मैं तो व्लॉग बनाता चल रहा था भाई, ये भैया ने तो डरा ही दिया अचानक से एकदम। मैं अभी डर गया, क्या हो गया भाई साहब एकदम से। ये है भाई, यहाँ पे मिल रहे हैं मोमो, ये देखो शायद गर्म नहीं होंगे, बोलना पड़ेगा फिर करेंगे। ये खत्म हो गए भाई उनके पास तो मोमो, और देखते हैं कहीं पे मिलते हैं तो। चलो जी, लेफ्ट वाला हो आए हैं हम, और राइट वाला अब चलते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। इस तरह का एक गेट सा लगा हुआ है। लेट्स गो जी। चलो डिस्टेंस वाइज भी देखो सब कुछ लिखा हुआ है। वसुधारा 5 किलोमीटर, गणेश गुफा है 100 मीटर, व्यास गुफा है 200 मीटर। तो ज़्यादा नहीं है, 200 मीटर ही चढ़ना है। लो जी लो, पहुंच भी गए गणेश गुफा, तो 2 मिनट भी नहीं लगे। ये देखो, इसी गुफा के अंदर गणेश जी ने बैठ के महाभारत लिखी थी, और वेद व्यास जी ने डिक्टेट की थी दूसरी गुफा में। अब देख लो, दोनों गुफा के बीच में 100 मीटर का गैप है, तो इस वजह से जो सरस्वती नदी का पानी की आवाज़ थी वो बीच में डिस्टर्बेंस कर रही थी। तो अंदर चलते हैं, शायद से अंदर शूट तो अलाउड नहीं होगा, चप्पल यहीं उतार देते हैं। बस यहीं तक अलाउड है जी, फ़ोटो वीडियो लेना। अंदर देख लो लिखा हुआ है अलाउड नहीं है, तो हम कर आते हैं अंदर जाके देख के। ये है जी गुफा जहाँ पे गणेश जी बैठ के महाभारत लिखा करते थे, और ऐसे कहते हैं 2.5 से 3 साल लगे थे पूरा लिखने में। तो यहाँ पे तो अलाउड है, मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियो नहीं ले सकते थे। तो देख लो भाई, बहुत ठंडी हो रखी है भाई गुफा। यहाँ भी देखो भाई, होम स्टे बने हुए हैं काफ़ी सारे, आप रुक सकते हो। रोज ही पहुँच गए हैं, ये लिखा व्यास गुफा या फिर वेद व्यास गुफा। काफ़ी चढ़ाई थी भाई, सांस चढ़ गई बुरी तरह ऊपर आने में। इधर उधर यार इन वाले पहाड़ों पर लग रहा है अभी भी फ्रेश स्नो पड़ी है। वो देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, अभी लग रहा है कि स्नोफॉल हो रही होगी लाइव। लो जी लो, पहुँच गए हैं। ये है सामने व्यास जी की गुफा, और यहाँ भी लिखा भाई भारत की प्रथम चाय की दुकान। कौन सी प्रथम है वो मैंने आपको रियल में तो बता ही दिया। यहाँ तो भाई बहुत भीड़ इकट्ठी हुई पड़ी है, देखो सामने। चलो जल्दी से अंदर जाते हैं, अंदर वही अलाउड होगा नहीं, हम ही देख आएंगे बस। ये है जिम गुफा, और देखो साफ साफ लिखा है गुफा के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो नहीं दिखा सकते कुछ भी। चलो जी, दर्शन करे आया गुफा के अंदर हम। और जो वेद व्यास जी थे ना, वो विष्णु जी के ही एक अवतार थे। ऑल्सो भाई जो 7 चिरंजीव है ना, उनमें से एक वेद व्यास जी भी है, इंक्लूडिंग हनुमान जी, मतलब जो हमेशा अजर और अमर रहेंगे। चलो जी, बाकी माना विलेज के आसपास का सारा कवर कर लिया। फटाफट से गाड़ी उठा के निकलते हैं वापस से बद्रीनाथ जी के लिए। 3 बजे कपाट खुल गए होंगे, अभी 3:40 हो रहे हैं, तो वही 4:30-5 बजे हम जो है जाके दर्शन कर लेंगे। भाई साथ ही साथ यहाँ पे हमने वेजिटेबल मैगी भी ले ली है। भाई मोमो भी फाइनली मिल ही गए अपने को यहाँ पे। रोज ही आ गए है वो जो बाहर का मेन गेट था जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, और काफ़ी लोग अभी भी इस टाइम पे भी आ रहे हैं, तो भीड़ भड़क्का तो पूरा है भाई माना विलेज में ना। यहाँ पे ये खड़ी है जी अपनी गाड़ी, चलो लेके चलते हैं। अभी पहले होटल जा रहे हैं, वहाँ पे कपड़े चेंज करने हैं, फिर जाएंगे मंदिर। आएंगे तो नहीं फिर से, क्योंकि सुबह नहा के निकले थे, बस कपड़े एक बार फ्रेश मतलब चेंज कर लेंगे। तो भाई होटल तो अपना बिल्कुल मंदिर का जहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है वहीं के पास ही है, तो होटल में गाड़ी खड़ी करके अपना पैदल ही जाना पड़ेगा। 400 मीटर की पैदल वो है यात्रा। और सामने वाला पहाड़ भाई खतरनाक ही स्नोफॉल हुई है उसमें, देखो जब हम आए थे उस टाइम इतनी बर्फ़ नहीं थी उस पहाड़ पे, अब देखो वहाँ बादल हो रखे ना, तो इसका मतलब स्नोफॉल हो रही होगी फ्रेश। क्रेजी है ना। देखना भाई कितना टूरिस्ट है, मतलब बसें की बसें खड़ी हुई है यहाँ पे, और ट्रैवलर वगैरह भी बहुत है, प्राइवेट गाड़ियाँ तो है ही है खैर, तो बहुत लोग आ रहे हैं भाई। इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन कमी होने की वजह से ना गाड़ियों के इंजन भी थोड़ी सी ज़्यादा डिमांड करते हैं पावर, मतलब दब के चलती है गाड़ियाँ चढ़ाई पे, कम ऑक्सीजन की वजह से। इतनी चढ़ाई अगर नॉर्मल ऑल्टीट्यूड में हो तब दिक्कत नहीं आती। तो ये तो अभी 10,000 फीट ही है। सोचो जब हम ऑस्ट्रेलिया ट्रिप वाले पे गए थे, वहाँ पे चाइना के 1-2 पास आए थे, वो तो भाई सब और ज़्यादा ऊंचाई पे थे इससे। तो जी लोग वापस आ गए हैं, होटल अपना राइट साइड में मुड़ते ही है, और ये लेफ़्ट जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो वुडन वाली, इसके लेफ़्ट जाते ही यहाँ से पैदल रास्ता शुरू हो जाता है टेम्पल के लिए 400 मीटर का। तो गाड़ी वहाँ तक नहीं जाती, गाड़ी का लास्ट स्टॉप यही है बस। इसके बाद आपको 400 मीटर तो चलना ही पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। तो मैंने कल वाले व्लॉग में बताया था, ये कुछ तो यहाँ की एक बिल्डिंग बन रही है जो अभी थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगी। बाकी लेफ़्ट अपने को जाना है यहाँ से, जैसे कि बताया था। ये देखो बस यहाँ तक गाड़ी जाती है, इससे आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है। और ये बोर्ड भी लगा हुआ है बद्रीनाथ टेम्पल, तप्त कुंड
और ब्रह्म का पाल। यहाँ से रास्ता है ये बैरिकेड के पीछे से, ये बोर्ड भी लग रहा है। बद्रीनाथ मंदिर जाने का पैदल मार्ग 400 मीटर। और अगर आपसे चलाना आ जाए तो आप वैसे भी सर्विस ले सकते हो। घोड़ा खच्चर तो नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर, बट वो जो ऐसे पीठ पे बिठा के ले जाते हैं वो सर्विसेज हैं यहाँ पे। पता नहीं कितने चार्जेस हैं, बट देख लेना भाई। वो देखो भाई सामने भी वहाँ पे वाटरफॉल है और ये पूरे पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढकी हुई ऊपर। वैसे तो यहाँ पे भी गाड़ी और टू व्हीलर आराम से जाया जा सकता है, इतनी चौड़ी रोड है। बट वो ये आगे पार्किंग की जगह नहीं होगी, इस वजह से सिर्फ पैदल अलाउड कर रखा है। 400 मीटर पैदल पैदल जाओ भाई। ये शेयरिंग वाली टैक्सी तो जा रही है, ये देखो ये क्या चक्कर है। पर्सनल गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी है, नहीं ले जाने दे रहे। देखो एक और आ गई ये रही। तो ये आप शेयरिंग वाली लेके भी ऊपर तक जा सकते हो शायद। यहाँ से है भाई रास्ता ऑब्वियसली। यहाँ तो गाड़ी खैर सीढ़ी है इधर से तो, पर वो गाड़ियाँ खड़ी है तो कहीं से तो आई होगी। यहाँ भी ये सब देखो बन रही है टेम्परेरी शेल्टर टाइप की। देखो गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी है यहाँ, और फ्री ऑक्सीजन मेडिकल सर्विस भी है यहाँ पे। प्रसाद की भी दुकानें हैं। 100 वाला दे दो एक ये 100 का है भाई, वो 50 का है। अभी यहाँ पे पूछ लिया मैंने, कह रहे भीड़ है नहीं इस बार ज़्यादा ना। मेरे ख्याल से केदारनाथ ज़्यादा जा रहे हैं अभी लोग शुरुआत में। 2-4 दिन बाद यहाँ ज़्यादा भीड़ पड़ना शुरू होगी। और सुबह तो होती है भीड़, खैर शाम में थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि शाम में सब लोग माना विलेज वगैरह घूमने चले जाते हैं। ये देखो भाई ये जो शेयरिंग वाली टैक्सी है यहाँ तक ले आएगी आपको, शायद इससे आगे जाना अलाउड नहीं होगा बस। तो भाई ये पहुंच गए हमने हम टेम्पल जय श्री बद्री विशाल। ये देखो भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है मेरे को लग रहा है, मतलब 25-30 मिनट में नंबर आ जाएगा। पहले तो क्या था, पिछले साल जब खुले थे कपाट, ये पूरी लाइन भाई चलते 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 कम से कम 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। लेकिन इस बार इतनी नहीं है, तो ये अपना जाएंगे और उधर पहुंच जाएंगे बस। यहाँ पे भी है दुकानें प्रसाद वगैरह की। और अभी एक सब्सक्राइबर मिले, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, अंदर आराम से शांति से दर्शन हो जाएंगे। ये जो लोगों की भीड़ लगी हुई है ना, ये बस फोटो खिंचवाने के लिए लगी हुई है बाहर, अंदर तो खाली है पूरा। तो बढ़िया है, चलो यार यही चाहिए था कि शांति से दर्शन हो जाए और वो हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ले जाते हैं पीठ पे बिठा के। मतलब मुझे तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, बट ठीक है अब जिसकी मजबूरी है क्या बोल सकता हूँ मैं उसमें। वो राजी टेम्पल। लो जी लो, यहाँ से एंट्री है जय बद्री विशाल। लेट्स गो। नीचे है जी ये अलकनंदा रिवर जो मैं आपको बता रहा था, और उस तरफ कहीं पे माना विलेज है जहाँ से अभी आए हैं। और वही सरस्वती नदी जो है वो अलकनंदा में मिलके फिर ये अलकनंदा ही बन जाती है पूरी की पूरी। पहुँच भी गए भाई मंदिर। ये देखो सामने बद्रीनाथ के नाम में जो बद्री है ना, उसका मतलब होता है बेरीज। तो पहले यहाँ पे ना बेरीज के पूरे जंगल हुआ करते थे, तो इसलिए इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। अब तो खैर यहाँ पे पेड़ आपको नहीं दिखेंगे कहीं पे भी बेरीज के, लेकिन पहले बहुत हुआ करते थे। और बाकी बद्रीनाथ की स्टोरी की बात करें तो ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। तो पहले के टाइम पे विष्णु जी यहाँ पर जो है वो तपस्या किया करते थे। और आपको पता ही है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत माइनस में चला जाता है, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। तो जब वो तपस्या करते थे ना, तो स्नोफॉल इतनी होती थी कि वो स्नो के अंदर दब जाते थे। तो उस टाइम पे माता लक्ष्मी ने जो है वो रूप चेंज करके बेरीज का पेड़ में बदल गए थे, उनको नीचे एक तरह से छांव देने के लिए। और प्लस जितनी भी बर्फ गिरे वो उन पेड़ों के ऊपर गिरे, ताकि विष्णु जी के ऊपर बर्फ ना आए और वो अच्छे से मेडिटेट कर सके। चप्पल तो भाई यहीं उतारी हुई है सबने। ऊपर मेन टेम्पल है और इधर है तप्त कुंड। तो पहले जाएंगे भाई तप्त कुंड की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो लेंगे, पूरा तो नहीं स्नान लेना। ये है भाई सामने तप्त कुंड। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर है भाई गर्म पानी का कुंड, जिसके अंदर डुबकी लेके फिर ऊपर टेम्पल में दर्शन करने जाते हैं लोग। और चेंजिंग रूम भी बने हैं। तो देखो भाई ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही कुंड है। और ये लगभग 40 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस पानी का। सोचो बाहर हो जाता है माइनस में और यहाँ पानी रहता है 50 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ स्नान, हम तो खाली हाथ पाँव और मुंह धो लेंगे थोड़ा सा और फिर जाएंगे। ओ भाई बहुत ज्यादा गर्म है भाई साहब, पैर भी नहीं रखे जा रहे मेरे से, तो इतना उबल रहा है। 40 से 50 डिग्री आप समझ ही सकते हो भाई कितना होगा। भाई इतना ही करके बस थोड़ा सा हाथ और धो लेता हूँ अंदर ही। चलो जी, लिटरली भाई धुआं निकल रहा है देखो पानी में से, इतना ज्यादा उबल रहा है। और ये सब पहाड़ के अंदर से आता है पानी गर्मा गर्म। सोचो तो महिलाओं का कुंड अलग बना हुआ था, आदमियों का अलग, और चेंजिंग रूम वगैरह भी सब अलग थे। जगह जगह पे लिखा भाई जेब खतरों से सावधान, फोन वोन के चोरी होती है।
इतने सारे करके रुद्राक्ष का फल है ये, इसमें से रुद्राक्ष निकलते हैं। देखो तो लाइव निकालेंगे, जिसमें से निकलेगा उसी के पैसे लेंगे, है ना। इतने सारे लोग ले आए हम। हमारी सारी फैमिली है ये। अब इससे घिसेंगे तो देखो जो रुद्राक्ष होता है वो लेने निकलेगा। नहीं थे, लेकिन देखो हमारी दुकानदारी हो गई। शोभी से अपना पकड़ दे रहे ये देख भैया, सबसे बढ़िया कौन सा मुखी होता है? पंचमुखी, हैं। ऊपर देख ले। एक मुखी। इसमें कितना 6 मुखी भी है। 3 मुखी 5 मुखी 4 अच्छा, वो किस्मत पे है, जिसकी किस्मत पे। सही है। चलो जी भाई, दर्शन कर आए, बहुत ही आराम से शांति से दर्शन हुए, कोई धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल आराम से। और आरती उसी टाइम पे हुई जब हम पहुंचे थे। अब अगर आपको आरती अटेंड करनी है ना तो ऑनलाइन 1100 2100 ऐसे अलग अलग पर्ची कटती है, आप वो कटवा सकते हो और फिर आपको बिल्कुल टेम्पल के अंदर वाले एरिया में भेज देते हैं आरती के टाइम पे। लेकिन हम बाहर से ही दर्शन कराए क्योंकि कोई भी पर्ची नहीं थी, प्लस मतलब नॉर्मली 15-20 मिनट में फ्री हो गए आराम से आके, तो बढ़िया हो गया भाई दर्शन। अब अंधेरा भी होने वाला थोड़ा। अच्छा, इंडिया में ज़्यादातर टेम्पल्स आप देखोगे ना तो ईस्ट फेसिंग होते हैं, बट जो बद्रीनाथ टेम्पल है वो नॉर्थ फेसिंग है, मतलब स्पेशली हिमालयास को फेस करते हुए। एंड भाई इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो टेम्पल के अंदर मेन मूर्ति है ना, उनको शंकराचार्य जी ने यही जो नदी है ना, अलकनंदा नदी, इसी के अंदर से निकाला था, तो यहीं से निकली थी मूर्ति और आज वो मंदिर के अंदर है। बाकी यहाँ पे भाई वो कढ़ाई वाला दूध भी मिल रहा है, ये देखो, और वो भी कुल्हड़ के अंदर। 70 रुपये का गिलास है ये वाला, और वो वाला है 50 का, तो कुल्हड़ में ले रहे हैं। मीठा मीडियम रखना। सबके लिए प्रसाद भी ले लिया भाई घर में। भाई साहब इतनी हाई ऑल्टीट्यूड में इतना चल चल के आज तो बैंड बज गई है, बस अब नींद आ रही है खतरनाक वाली, तो सोने लगे। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका।